युवा समिति द्वारा सिंधु वीरांगनाओं का हुआ सम्मान। वाराणसी में 8 अक्टूबर को संत कंवर राम सिंधी युवा समिति के 18वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सिगरा स्थित होटल में आयोजित सिंधु वीरांगना सम्मान समारोह में वाराणसी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट स्थान हासिल करने वाली 27 बालिकाओं को सिंधु वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ इष्ट देव झूलेलाल साईं चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर इष्ट वंदना के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति बीकानेर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चंद्रकला पांड्या ने सभी बालिकाओं को सम्मानित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि युवाओं को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। जहां एक और सोशल मीडिया पर लोगों की नई चीज़ों से अवगत कराता है, वहीं इसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, इसको युवाओं को समझना होगा। साथ ही सिंधी युवा समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व विभागाध्यक्ष संगीत संख्या BHU की प्रोफेसर मंगला कपूर ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जीवन में तमाम चुनौतियां युवाओं को आएंगी, परंतु बिना रुके अपने आत्मबल बनाए रखना और उन चुनौतियों का सामना करते हुए लक्ष्य तक पहुँचना होगा। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ में सभी अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष दीपक वासवानी ने किया। संस्था का परिचय मनोज लखवानी ने दिया। सिंधी युवा समिति के आने वाले नए सत्र के अध्यक्ष पवन सादीजा की घोषणा संस्था के संस्थापक अध्यक्ष चंदन रूपानी ने किया। संघर्ष रहा। बचपन क्या होता है मैं नहीं जानती। 12 का 11.5 वर्ष की ही अवस्था थी जब मेरे ऊपर एक्सीडेंट करवाया गया। व्यापारिक एवं पारिवारिक द्वेष के कारण मैं छोटी बच्ची थी। मेरे घर के नौकर को मिलाकर तुम लोगों ने इस काम को अंजाम दिया। उसके बाद की पीड़ा मैं कैसे बयान करूं। मैं लगातार 6 साल तक अस्पताल में एडमिट थी और मेरे पूरे शरीर के एक हिस्सों को काटा जाता रहा। मेरी नाक निकल गई, एक कान क्षतिग्रस्त है, बिल्कुल बंद है। मेरे होठ अभी मैं बोल पा रही, लिप्स आपस में मिलते नहीं, ये लटक के यहाँ यूं आ रहे थे। मैं खाना नहीं खा पाता था, कुछ खाना अंदर रह जाता था और बाकी बाहर आ जाता था। मेरी आंखें विकृत होके अपनी जगह से काफी नीचे चली आई। बहुत सारी यात्राएं हैं, ये तो कुछ बताया मैंने, क्योंकि 6 साल में आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना शरीर काटा जाता रहा होगा। मेरे ही शरीर से दूसरी जगह से स्किन ले करके उसकी ड्राफ्टिंग की गई। 3 साल मैं लगातार पटना अस्पताल में थी। जो भी डॉक्टरों से सुधार हो सकता था उन्होंने किया। अपना परिचय बता दें। मैं मनोज लखमानी संत कंवर राम सिंधी युवा समिति का संरक्षक हूँ। मनोज जी, आज सम्मान समारोह किया गया है वीरांगनाओं का, उन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप प्रोग्राम भी देख रहे हैं और प्रोग्राम में काफ़ी देर से आप खुद हैं, देखा कि हमारे समाज में मतलब ऐसी विभूतियाँ हैं जिनको हम जानते नहीं थे। कई बार कई चीज़ें होती क्या कि कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा होता है, कि हमारे समाज के तले क्या हम देख नहीं पाते हैं, इसके लिए खोजना पड़ता है। हम संत कंवर राम सिंधी युवा समिति की तरफ से कई बार हमने ऐसा प्रयास किया है। हर साल स्थापना दिवस के रूप में हम लोग कुछ न कुछ इस टाइप के आयोजन करते हैं। वो इसलिए कि जैसे जो हमारे समाज में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, जो जिन्होंने कुछ अलग एक्स्ट्रा अचीव किया है,
उनके लिए हम कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले हमारे जो समाज में जो CAs वगैरह थे उनके लिए क्या था कुछ, इसके अलावा कुछ इससे पहले जो टीचर्स थे उनके लिए किया गया था। इसके अलावा हमारे समाज में कुछ एडवोकेट्स थे उनके लिए किया गया था। हमारे समाज के डॉक्टर्स थे उनके लिए किया गया था। इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए किया जाए। जो लेडीज़ हमेशा जो है अपनी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ऐसी रहती हैं जो वो एक्सपोज नहीं कर पाती, बताती नहीं हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम जो है करती हैं। साथ में गृहिणी होने के साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे कार्य करती हैं जो मालूम नहीं पड़ता है। इस चीज़ को जब हम खोजने निकलते हैं, जब खोजा हम लोगों ने, प्रयास किया, तो हमारे समाज में ऐसी ऐसी विभूतियाँ, ऐसी ऐसी महिलाएँ थी, ऐसी ऐसी बच्चियाँ थी, ऐसी ऐसी हमारी बहनें थी, हमारी भाभियाँ थी। उन लोगों ने यहाँ हमने देखा कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई जो है CA है, कोई देखा डॉक्टर्स है, कोई होम्योपैथ चिकित्सालय चला रहा है। इस टाइप से बहुत सारी, कुछ टीचर्स हैं, कोई आप देख रहे हैं टाइक्वांडो में है जो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। कोई बहुत अच्छा ब्लड डोनेट लड़की है जिन्होंने 22 बार एक छोटी उम्र में अपना ब्लड डोनेट किया है। तो आप ये सोचिए कि इस टाइप की जैसी विभूतियाँ हैं, इनको खोज करके जब अपने समाज में सामने ये चीज़ें रखते हैं, इस टाइप के आयोजन करते हैं, इससे और लोग इंस्पायर्ड होते हैं, जिससे कि उनको भी ये लगता है कि हमें कुछ अलग करना है, अपने समाज के लिए करना है। आपने देखा अभी साथ साथ हमारे प्रदीप भैया खड़े हैं, इन्होंने 184 बार ब्लड दिया है। इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि वो जो महिलाएं हमारी, जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, वो अदर समाज की महिलाएं हैं, अगर एक महिला साल में 1 या 2 बार भी ब्लड डोनेशन कर रही है, तो इस टाइप के बहुत सारी, एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए जब आप किसी को सम्मान देते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, हमें जो मिला है, अगर मुझे सम्मान मिला है तो मैं समाज को कुछ वापस करूं, रिटर्न करूं। और वो किस रूप में करती है, हमारा प्रयास यही रहता है कि हमारे समाज की नारी जो भी है वो आपके सामने इस टाइप से कुछ ऐसे अच्छे आयोजन से एक अच्छा कार्य करे जो हमारे समाज का नाम हो, हमारे समाज का उद्धार हो, हमारी संस्कृति को लेते हुए, हमारे समाज को साथ में लेते हुए आगे बढ़े। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे अन्य संस्थाओं के लिए भी? मुझे लगता है हर आदमी, हर संस्थाएं अपनी अपनी तरफ से जो है प्रयास करती हैं, और इन सब चीज़ों को देख करके हर आदमी कोशिश करता है कि कुछ डिफरेंट करें, जैसे एक दूसरे को देख करके आदमी इंस्पायर्ड हो। जैसे ब्लड डोनेशन का ही कार्यक्रम एक आयोजन के लिए में होता है, तो एक संस्था करती है, दूसरी उसको देख के करती है। लोग कई बार कहते हैं कि प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि करना चाहिए। जब आपके प्रचार करने से सेवा भाव लोगों को बढ़ रहा है, एक कहावत है पुरानी की, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। अगर हम पाप की तरफ प्रेरित होते हैं तो लोग देख करके वैसे चलते हैं, अगर अच्छे कार्य की तरफ प्रेरित होते हैं तो लोग उसमें हमारा साथ देते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, और उनकी प्रेरणा से ये समाज आगे बढ़ता है।